तो आज हम चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा। तो लेसन का नाम है यह भी एक परीक्षा, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। तो यहाँ हमें एक सुंदर कहानी एक छोटे से लड़के की, जो आपकी तरह छोटा विद्यार्थी है, स्कूल का स्टूडेंट है, उसकी कहानी दी गई है। और बहुत ही सुंदर कहानी है कि जीवन में शिक्षा हमें पढ़ना तो जरूरी है, मगर पढ़ने के बाद अपने अंदर हमें अच्छाई भी रखनी है, हमें विनम्रता भी रखनी है। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે વિદ્યા વિનયથી શોભે છે, तो हमें विनम्रता भी साथ में रखनी है। पढ़ने के साथ साथ हमें जीवन भी कैसे जीना है वो भी हमें समझना है। तो यहाँ एक लड़के की ऐसी ही कहानी दी गई है। तो यहाँ हमें पहले एक बाजार का पिक्चर दिया हुआ है। तो बाजार में लोग की चहल पहल है, कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सबको किसी के सामने देखने का समय नहीं है। सब लोग एक दूसरे को धिक्कार रहे हैं, जरा भी सामने ऐसे टकराते हैं तो एक दूसरे को डांटने लगते हैं, किसी को किसी की भी पड़ी नहीं है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई क्यों करते हैं, कि मार्क्स प्राप्त करने के लिए नहीं, ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए नहीं। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो कि हमें वास्तविक जीवन में, हमारे जीवन में उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है। हमें कैसे जीना है वो शिक्षा से प्राप्त होता है। अच्छे गुण के लिए ही हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए इसके लिए हम पढ़े, ये जरूरी नहीं है। शिक्षा से हमें बहुत सारा ऐसे चैप्टर इस पुस्तक में दिए गए हैं जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन कैसे जीना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, दूसरे के साथ कैसे रहना है, बैठना है, सब हमें शिक्षा से मिलता है। तो ये बात इस कहानी में हमें की गई है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो इसमें दिया है वो बॉक्स वाला आप वहाँ ध्यान रखो। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। तो यहाँ ये एकांकी है, इस पाठ का प्रकार है एकांकी। तो इसके लेखक है सुरेंद्र अंचल जी। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। तो यहाँ हमें कहा गया है कि हमारे जीवन में हम नहीं पढ़े तो नहीं चलेगा, बहुत महत्व है, शिक्षा ही मेन है जीवन के लिए। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। तो लेखक कहते हैं कि सच्ची शिक्षा क्या है, तो कि मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई है ना, उसको सही ढंग से उपयोग करना, वही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। तो लेखक कहते हैं, सुरेंद्र जी अंचल जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए परीक्षा में, तो ये शिक्षा सच्ची, उसका हमारा लक्ष्य शिक्षा में ये नहीं होना चाहिए कि हमें 99% ही आने चाहिए, हमने वो प्राप्त कर लिए, ये जरूरी नहीं है। क्या है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। शिक्षा के साथ साथ हम जो मार्क्स लाते हैं वो भी महत्व ही है। ऐसा नहीं कि मार्क्स हमें कम आने चाहिए, वो भी जरूरी है, मगर इसके साथ साथ हमें अच्छी बातें भी इसमें से सीखनी है। हमारे वास्तविक जीवन में इन सब गुणों को हमें उतारना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। तो हम कहते हैं ना, मानवता सबसे ऊपर है, तो हम मानव बन के जिए, वो बहुत ही कीमती चीज है हमारे जीवन में। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ आपको प्रथम दृश्य दिखाया गया है। जो ये प्रथम दृश्य है ना, एक बाजार का चित्र है। देखो इसमें लोग कैसे व्यवहार करते हैं वो हमें यहाँ समझ में आएगा। पर्दा उठता है, ये नाटक के रूप में है, एक पर्दा है वो स्टेज पर से उठता है। बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। देखो इसमें आपको पिक्चर में दिखाया है, कोई लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। अभी एक बालक इसमें है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश। देखो उसके कंधे पे थैला है और हाथ में ब्रश है। बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूं। तो वो लड़का एक उसके सामने खड़े हुए एक भाई से कहता है कि मैं बाबूजी आपके जूते चमका दूं, उसको शानदार बना दूं। राहगीर ने कहा, नहीं रे, परे हट,
अरे नहीं करना है, साइड में जाना। बालक कहता है बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को। तो बेचारा लड़का है वो उस बाबूजी के बूट पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आईने की तरह, दर्पण की तरह चमका दूंगा, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। तो उस बूट में मैं इतना पॉलिश करके चमका दूंगा, उसमें आपकी शक्ल दिख जाएगी, आपका मुंह दिखेगा, फिर मुझे पैसे देना, सिर्फ 2 रुपये, खाली 2 रुपये ही है मेरे। राहगीर देखो, राहगीर कैसा जवाब देता है, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है। झोंक है ना, एक जीवात है, झोंक है वो झम से छोटा सा, तो तुम तो ये ऐसे मुझे चिपक गए झोंक की तरह। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है, तो वो लड़का बेचारा राहगीर से पीछे से चला जाता है। इतने में देखो इसके पीछे एक होकर यानी फेरिया होता है ना, जो हाथ में न्यूज़पेपर अखबार लेकर बेचने निकलता है, वो भी एक छोटा सा ही लड़का है। देखो आप पिक्चर में देखो, पहले बूट पॉलिश वाला, फिर उसके पीछे होकर है, देखा? तो वो हाकर आता है अखबार हिलाते हुए, एक हाथ में वो अपना अखबार हिला रहा है। आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबरें। तो वो लड़का बोलता बोलता जा रहा है कि अरे भूकंप में जो मकान गिर गए थे उसका नवनिर्माण वो फिर से बन रहे हैं, छात्राओं की फीस माफ, लड़कियों की फीस माफ कर दी है, स्कूल के लड़कों ने एक डाकू को पकड़ा, आज की ताजा खबर। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। अब देखो इसके पास एक लड़के का चित्र है, वो एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में चाय की कितली है, वो चाय बेच रहा है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली, केतली यानी कितली है चाय की, एक हाथ में उसने बाल्टी पकड़ी है, उसमें कप रखे हैं, और दूसरे हाथ में उसकी केतली, हिंदी में कितली को क्या कहते हैं, केतली है उसके हाथ में। अभी चाय वाला कहता है चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला चाय बेचता है, चाय गरम, चाय गरम। तो एक बालक है वो अखबार खरीदा था होकर से, तो अखबार पढ़ता पढ़ता हुआ जाता है और चाय वाले से टकरा जाता है। तो चाय वाले के हाथ में जो बाल्टी थी ना, कप रखे हुए थे, वो बाल्टी है वो गिरती है और कप है वो बिखर जाते हैं। चाय वाला कहता है अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला डांट कर उस बालक को कहता है कि अंधा है, आंख नहीं है, दिखता नहीं है, देख मेरे कप टूट गए। बालक ने कहा चल चल फूट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोप जमा रहा है। तो बालक भी सामने देखो, इसमें जो बात की गई है ना, जरा भी इसमें मैनर्स वाली नहीं है, एक दूसरे के लिए किसी को समय ही नहीं है, एक दूसरे लोग झगड़ ही रहे हैं। तो वो बालक कहता है, स्टोरी बोलने की बजाय कहता है कि यहाँ से फुट, तू यहाँ से जा, एक तो मेरी पेंट खराब कर दी और फिर से ऊपर से तुम रोप जमा रहे हो मेरे ऊपर। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं, दोनों लड़के लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चले जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेशगारी आदि है। इतने में क्या होता है कि एक भिखारी है वो एक कटोरा लिए हुए, कटोरे में पकौड़ियाँ है, कटोरे में अमरूद है, रोटी के टुकड़े है, रेशगारी यानी थोड़े पैसे है। तो वो सब उसकी रोटी है, थोड़े अमरूद, थोड़े रेशगारी, रेशगारी यानी पैसे है, और वो लकड़ी के सहारे आता है। भिखारी कहता है बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी कहता है कि बाबूजी बाबूजी मैं भूखा हूँ, मेरा सब कुछ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मेरा सब कुछ लूट गया है, तुम मुझे कुछ दो तो भगवान तुम्हारा अच्छा करेगा। एक बालक हाथ में किताब, परे हट। देखो यहाँ एक भिखारी का चित्र है और बालक हाथ में किताब लिए हुए स्कूल जा रहा है। देखो आप चित्र अच्छी तरह देखो, देखा?
तो एक बालक है, वो किताब लेकर स्कूल जा रहा है और भिखारी उसे कुछ मांग रहा है। तो ये बालक है वो छोटा है, मगर देखो इसमें हमें बात, हम किसी को परे हट, अरे दूर जा दूर जा, वो लड़का भिखारी को ऐसे धुतकार रहा है। इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यहाँ सामने आ रहा है, एक तो मुझे स्कूल की देरी हो रही है और तुम मेरे सामने आ रहे हो। वो भिखारी को ये छोटा लड़का डांटने लगता है, जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 8 आने कम है, तू देगा? चला जाता है। देखो ये एक विद्यार्थी है, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है। अगर हमें कुछ नहीं देना है तो चुपचाप चले जाना है भिखारी को। मगर ये लड़का अपने जो जेब है, उसका पॉकेट है, उसमें वो हाथ डालता है और उसमें से पैसे निकाल कर गिनता है। अरे मुझे पिक्चर देखने में भी 8 आने कम है। तो वो भिखारी से मांगता है कि मुझे तुम दोगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है, तुम अपने कटोरे में से मुझे 8 आने दोगे? ऐसा बोल के ये स्टूडेंट, एक विद्यार्थी चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो ये भिखारी है वो लड़के से कहता है, लड़का तो चला जाता है मगर भिखारी बोलता है कि अरे मैं तो अंधा हूँ, मैं तो बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है कि देने वाला तो ऊपर वाला भगवान है। भिखारी ऐसा बालक को बोलता है। इतने में एक बालक साइकिल लेकर आता है और वो बूढ़े भिखारी से टकराता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। तो भिखारी जैसे ही साइकिल से टकराता है तो वो बेचारा गिर जाता है, क्योंकि वो अंधा है। उसकी लकड़ी और उसका कटोरा था, जो वो एक और लकड़ी चली जाती है, एक और कटोरा गिर जाता है। भिखारी चीख कर चिल्ला कर बोलता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे? तो भिखारी चिल्लाने लगता है, अरे अरे मेरी टांग टूट गई रे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। तो साइकिल में भी एक विद्यार्थी था, वो उठता है, अपने कपड़े को झाड़ कर, यानी अपने कपड़े को साफ करता है और अपनी साइकिल है वो उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है। तो देखो साइकिल वाला भी एक विद्यार्थी था, उसने भिखारी से कैसे बात की, अरे अंधा है क्या? सामने आ गया, दिखता नहीं है तुम्हें? इन भिखारियों ने तो हमें परेशान कर दिया है। नाक में दम करना यानी परेशान करना। इन भिखारियों ने तो हमें परेशान कर दिया है। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। ये भिखारियों ने तो हमें परेशान कर दिया है। सामने आ जाते हैं, गिर जाते हैं, अभी मुझे स्कूल की देरी हो रही है और ये मेरा परीक्षा का आज पहला दिन है। और फिर वो भिखारी को उठाता भी नहीं है। भिखारी ऐसे गिरा पड़ा होता है और वो तो अपनी साइकिल लेकर स्कूल चला जाता है। अभी भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, ए लाल ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। भिखारी तो बेचारा लेटा लेटा एकदम कहरा रहा है कि अरे भगवान कोई तो मेरी मदद करो, मेरी टांग टूट गई है, कोई तो इसमें कोई भला मनुष्य होगा जो मुझे सड़क के किनारे पर बैठा दे, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, अरे कोई तो मेरी मदद करो। वो इतना कहरा रहा है मगर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उतने में एक छोटा सा विद्यार्थी आता है, उसके हाथ में बस्ता है। विद्यार्थी कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी, हड्डी डालकर देता है। तो वो विद्यार्थी देखो, सभी अभी तक हमने जितने भी विद्यार्थी देखे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, मगर अब ये विद्यार्थी आया जिसका नाम है देवेंद्र। इस विद्यार्थी का नाम है देवेंद्र। उसने तुरंत ही उस भिखारी के पास गया, उसने तुरंत ही उसका कटोरे में पैसे डाल दिए, जो रोटी गिर गई थी वो डाल दी, उसको
देखा और उसकी टांग की ओर देखा और बोला कि अरे बाबा तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। उसने तुरंत ही वो पैसा कटोरे में डाल दिया और कहा कि ये लो, इसमें 7 रुपये है। भिखारी ने कहा, कटोरा लेकर कराहता हुआ, कराहता यानी हमें दर्द होता है और जो हम कहते हैं ना ओहो ओहो करते हैं ना, उसको कराहता बोलते हैं। तो भिखारी बेचारा कराहता है, जीते रहो बेटा। तुरंत ही भिखारी उसे आशीर्वाद देता है कि बेटा तुम जियो, ज़्यादा साल जियो, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को, मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है। तो तुरंत ही वो भिखारी इतना सुंदर आशीर्वाद देता है कि अरे बेटा तुम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होगे, पास होगे, क्योंकि तुमने मुझे अंधे की मदद की है, तुम अंधे का सहारा बने हो। बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। तो हे बेटा तुमने मेरी इतनी मदद की है, तो अभी मुझे एक सड़क के किनारे पेड़ हो वहाँ मुझे बैठा दो, तो तुम्हारा भला होगा। विद्यार्थी ने कहा, लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। तो वो लकड़ी भिखारी के हाथ में देता है और उसे इतने में स्कूल की घंटी सुनाई देती है कि अरे स्कूल में तो टाइम हो गया, अभी आज तो मेरी परीक्षा का, उस लड़के की भी परीक्षा थी, साइकिल से टक्कर मारने वाले लड़के की परीक्षा थी, जो लड़का वहां से निकला चलकर उसकी भी परीक्षा थी, और ये लड़का जो आया उसकी भी परीक्षा थी। तो उसने कहा कि अरे आज तो मेरी परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर बूढ़े से, बाबा उठो, तो वो कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, अभी घंटी सुनाई दी, मैं थोड़ा देर पहुंचूंगा। उसने बाबा से, बूढ़े भिखारी से कहा, उठो बाबा, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर ये अंधा बाबा, क्या करूं। तो उसने तुरंत ही उस बाबा के पैर देखे, तो बहुत गहरी चोट लगी हुई थी और खून भी बह रहा था। उसने तुरंत उस विद्यार्थी ने घड़ी देखी, अरे आज तो मेरा पेपर भी है, एक तरफ मेरी परीक्षा है और दूसरी तरफ ये अंधे बाबा के पैर के इतने बड़ा घाव है। वो मंदिर ही अंदर वो विद्यार्थी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो उसके आत्मा से, अंदर से आवाज आती है, क्योंकि उसके संस्कार थे, तो शिक्षा के साथ साथ हमें अच्छे संस्कार भी, उसके अंदर से आवाज आई कि मनुष्य की सेवा करना सबसे पहला कर्तव्य है, मनुष्य की सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। उसके अंदर से आवाज आती है। विद्यार्थी कहता है बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। तो उस विद्यार्थी के अंतरात्मा से आवाज आई और तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गए, और अस्पताल लेकर वो विद्यार्थी को सहारा देने लगे। विद्यार्थी ने उस बाबा को सहारा दिया और कहा कि परीक्षा भले ही आज मेरा पेपर लेट हो जाए, मगर मैं आपको अस्पताल पहुंचा दूं। अभी वो विद्यार्थी भिखारी को अस्पताल ले गया। अभी दूसरा दृश्य, पहले दृश्य में हमने क्या देखा, चहल पहल थी, एक दूसरे से लोग बातें नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, भिखारी को इतना घायल किया। अभी दूसरा दृश्य है वो स्कूल का है। जैसे आप स्कूल में परीक्षा देते हो ना, वैसे आपकी स्कूल का ऐसे ही दृश्य है। प्रधानाध्यापक कक्ष, प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आ जाना। अभी इसमें एक प्रधानाध्यापक, तो प्रिंसिपल का रूम है, प्रिंसिपल कुछ लिख रहे हैं। इसमें से एक टीचर, शिक्षक आता है, अध्यापक, शिक्षक कहता है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। तो शिक्षक आकर तुरंत आचार्य से कहता है, प्रिंसिपल से कहते हैं कि देवेंद्र नाम का लड़का अभी तक नहीं आया, परीक्षा तो अनुपस्थित है, गैर हाजिर है, वो अभी तक आया नहीं है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। तो तुरंत ही आया प्रिंसिपल कहते हैं, उसके आचार्य कहते हैं, अरे देवेंद्र नहीं आया, वो तो मेधावी यानी बहुत ही होशियार, सबसे होशियार विद्यार्थी है, छात्र यानी विद्यार्थी। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फोन नंबर है। अरे किसी को स्कूटर लेकर देखने भेजो कि वो लड़का
क्यों नहीं आया? मेरे पास फ़ोन नंबर भी उसका है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। पहले तो वो फ़ोन उठा लेता है और तुरंत ही बोलता है हेलो हेलो, मैं आचार्य प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वो आया क्यों नहीं अभी तक है? तो तुरंत ही उसके आचार्य, उसके प्रिंसिपल है, वो उसके घर फ़ोन लगाते हैं और तुरंत ही उसके माता पिता से पूछते हैं कि देवेंद्र क्यों नहीं आया? आज तो परीक्षा का पहला दिन है, अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा, क्या हुआ? घर से निकले घंटा भर हो गया। उसके सामने फ़ोन में से उसके माता पिता ने उसे कहा कि अरे वो तो 1 घंटे से घर से निकल गया है। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो प्रिंसिपल उसके माता पिता से कहते हैं कि प्रिंसिपल तो नहीं कहते, अरे परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट हो गई है, अभी तक वो स्कूल नहीं पहुंचा, पता लगाओ भाई, वो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से एक है। अरे ये देवेंद्र क्यों नहीं आया? सब कोई आप ही पता लगाओ, क्योंकि वो तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, पहले नंबर पे आता है, तो आज तक वो क्यों नहीं आया अभी तक? वो तो हमेशा जल्दी ही आ जाता है। तो छात्र, उसके प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, उसके माता पिता सब परेशान हो गए, उसके शिक्षक, क्योंकि वो बहुत ही मेधावी छात्र था। आ जाना, देखिए वो देखिए वो आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तुरंत ही वो कहते हैं कि अभी उसके साथ में जो आता है उससे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उससे पता करो, उसमें साथ में जो कोई भी फ्रेंड्स आता है उससे पता करो कि उससे कहीं रास्ते में चोट-बोट तो नहीं लग गई है। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। अध्यापक शिक्षक है वो चले जाते हैं परीक्षा के रूम में और इतने में हाँफता हुआ, श्वास जोर जोर से श्वास लेता हुआ देवेंद्र क्लास में हाजिर होता है। देवेंद्र कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? तुरंत ही वो अपने टीचर से, अपने शिक्षक से परमिशन मांगता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? तुरंत ही उसके जो आचार्य है उसे पूछते हैं कि इतनी देर तक, अब तक तुम कहाँ थे? घर से तो तुम 1 घंटा पहले निकल गए थे। देवेंद्र ने घबराया स्वर, अस्पताल सर। तो घबराते हुए उसने अपने टीचर से कहा कि मैं अस्पताल में, हॉस्पिटल में था सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? तो एकदम कड़क स्वर में बोले, हॉस्पिटल में थे? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? क्या वहां एग्जाम थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? और तुम्हारा पेंट तो देखो पूरा खून से धब्बे है, उसमें खून के दाग है, कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र ने कहा जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। नहीं नहीं सर, एक अंधा बूढ़ा भिखारी था, किसी ने साइकिल से उसे टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में गहरी चोट आई थी और वो सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ता करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर, इसलिए मैं उसे अस्पताल छोड़ने गया था, वहाँ उसको दाखिल करके यहाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए सर, मैं लेट हो गया। तुरंत ही वो फिर भी माफ़ी मांगता है। प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तो उसके आचार्य है उसे एकदम शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी परीक्षा है और तुमने अपना कर्तव्य, जो तुम्हारा कार्य, तुम्हारी जो फर्ज आती है वो तुमने पहले निभाई। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। तो तुरंत ही उसके आचार्य कहते हैं कि परीक्षा तो आएगी, मगर इंसान की, जो मनुष्य की जान है ना, वो परीक्षा से ज्यादा कीमती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है, तो 4 नंबर के कमरे में जाओ, तुम्हारा रोल नंबर है वहाँ पे, वहाँ तुम बैठ जाओ।
देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं, तो तुरंत ही देवेंद्र उस कमरे में चला जाता है, कक्ष में, और उसके आचार्य है वो फोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहेब। तो देवेंद्र के पिताजी का सरनेम था सेन साहब, तो तुरंत ही उसके पिता से फोन करते, हेलो सेन साहेब। हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। तो एक बूढ़े भिखारी को वो अस्पताल भर्ती करवाने गया था, क्योंकि उसे पैर में चोट लगी थी। तो उसके पिताजी वहाँ चिंता करते हैं कि क्या परीक्षा में लेट हो गया तो वो पास हो जाएगा। तुरंत ही उसके आचार्य कहते हैं कि हाँ, इस परीक्षा में तो वो पास हो ही जाएगा, मगर वो इंसानियत की, जो मनुष्यता की परीक्षा है, उसमें भी पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। तो इतने होनहार, कितना अच्छे संस्कार वाले सपूत, यानी अच्छा पुत्र के पिता है आप। तो आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपका बेटा हर एक परीक्षा में प्रथम तो आता ही है, मगर जो इंसानियत की, मनुष्यता की परीक्षा थी, उसमें भी वो प्रथम आ गया है। और यहाँ ये चैप्टर पूरा